आपको पता नहीं अल्लाह ने आपको जो डिजाइन किया है वो कैसे है कि एक इंसान सिर्फ वो करेगा जो उसके अपने घर के अंदर सबसे पावरफुल चीज बंदा कर रहा है। कैम्ब्रिज का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, एक आर्टिकल लिखता है, 18 मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पूरे पूरे मजमून लिखता है, पेन मैम शीट और दे दे, एक शीट और दे दे, ताली कर रहा होता है सारे के सारे सफ़े, उसका अपना इन्विजिलेटर भी नहीं उसको इससे हिलता, घर पे नहीं इफेक्ट आता उसको। तो कोई तो बात है, कोई तो मसला है जो हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसी और निज़ाम के अंदर अपने आप को एफिशिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो निज़ाम हिल ही नहीं रहा। कुछ तो कोई किसी ने तो गेम डाली है हमारे साथ। समबडी प्लेड सम डर्टी गेम। ज़्यादा पुराना दौर नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब तहरीक पाकिस्तान स्टार्ट की थी, आपको पता है एक भी बंदा 40+ नहीं था। इंटरव्यू लीडर पे कहता कि लड़के लेके आओ। उस वक्त कोई गाड़ियाँ नहीं थी मुसलमानों के पास, रही थे सारे, थोड़ा सा गुड़ अपने साथ बांधा था उन्होंने, फैनी पैक किस तरह का, और घर घर जाके पूरे इंडिया पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान ऐसे चली। ये होती है यूथ की वैल्यू। लोगों को पता ही नहीं था पाकिस्तान का नाम, पहले तो नाम बताना था ना। उस वक्त यूट्यूब तो नहीं थी ना, ARY जियो तो नहीं चलता था, टीवी तो नहीं था लोगों के घर में, कैसे पता चलता कि पाकिस्तान बनने वाला है। सोचे कहाँ से एनर्जी आ रही थी। आपको मैं आज कहूँ ना कि चलें पैदल चलते हैं, कौन निकलेगा कमरे से बाहर? कोई भी नहीं जाएगा कमरे से बाहर। कमरे से बाहर की बात कर रहा हूँ, पैदल चलते हैं गुजरांवाला से लेके यहाँ तक जितने भी गाँव हैं सबको बताते हैं मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होती है। वो लोगों के पास कहाँ से एनर्जी आ गई थी? उसका क्या, कोई एथलीट थे सारे। आप सोचें तो सही, क्या क्या वो इंसान, उन्होंने नहीं अमेरिका जाना था, उनको नहीं नौकरी चाहिए थी, उनकी नहीं शादी होनी थी, उनके स्टेटस को में खानदान में नाक नहीं करती थी कि लड़का कुछ नहीं कर रहा, पैदल जाता है हैदराबाद दक्कन से कोई कलकत्ता तक तहरीक पाकिस्तान चलाने। उनको क्यों नहीं डर लग रहा था कि घर वाले क्या लोग क्या बोल रहे होंगे? ये कहाँ से आ रही है ये सारी की सारी क्लैरिटी? मैं खाली लोकल्स की बात बता रहा हूँ, मैं भी सहाबा तक नहीं गया हूँ। अपने हमारे दादा हुजूर सारे पैदल चलते रहे कि नहीं, यही हमारी आइडेंटिटी क्लियर हो गई है। आइडेंटिटी क्लियर होते ही इंसान ऐसे तहरीक में आता है। कैसे? क्योंकि उसने अपना जत्था भी इकट्ठा करना होता है। अब जब भी बाहर के मुल्क जाएंगे ना, तब आपको मुसलमान की वैल्यू पता चलेगी, आइडेंटिटी क्या होती है। हल्की सी शिमर से आएगी, ग्लिम्स आएगा, रमक रमक कहते हैं उर्दू में। किसी ट्रेन में बैठे होंगे ना तो कोई पीछे से आवाज आएगा ना, अल्लाह अकबर, झटका लगा, सारे घोड़ों में अचानक उस बंदे से मोहब्बत हो जाएगी आपको। इतनी सी बात थी कि मेरे जैसे तो ये और मैं एक जैसी चीज है, ये और मैं एक ही मिशन पे चल रहे हैं। मिलते हैं तो चलता है, कोई मिशन नहीं, दोनों का अपने अपने दफ्तर जाके डॉलर बनाने का मिशन है, कोई बड़ा मिशन नहीं है। इस वक्त मैं जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, मैंने जब वो ब्रोशर पढ़ा ना तो उस पर लिखा हुआ था सैयद अबुल आला मौदूदी हॉल। अल्लाह ताला देखे किस तरीके से मतलब ये हमने नहीं डिज़ाइन किया कि मौदूदी हॉल में ही जाना है। आप कौन लोकल कहाँ है, कौन है यहाँ का? वाह के खुद लोकल, जो दूर से नहीं करीब से आए हो, सात तले घर मले से जी। किसी से मुझे ज़रा पीछे से ज़रा पूछते ना कि सबको आवाज़ आ जाए। मौदूदी हॉल का पता था आपको? मौदूदी साहब का पता था? कौन है मौदूदी साहब? सैयद अबुल आला मौदूदी कौन है? जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक था। ये वाहिद आलिम दीन है जिन्होंने जमात इस्लामी से अपना ताल्लुक तोड़ दिया था कि भाई मैं रुजू करता हूँ, मेरे से गलती होगी, ये इस्लाम ऐसे नहीं फैलने वाला। इसलिए नहीं कि जमात इस्लामी में गलती, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा मैं बस मेरी बस। इस बात को छोड़े ना, मेरा ना PTI से ताल्लुक है, ना मुझे इमरान खान को वोट डालनी है, ना नवाज शरीफ को, ठीक है। मैंने अपने नबी को वोट डालनी है दफा, बस मेरा ये काम है कि भाई मेरा काम है इस वक्त जो काम एक मुसलमान पूरी दुनिया के लिए कर सकता है वो करना है। वरना हर मुसलमान को ट्रेन किया, हर मुसलमान नहीं, हर इंसान गैर मुस्लिम को भी ट्रेन किया जाता है कि बस अपनी बीवी बच्चे के लिए जो कर सकता कर। यही ट्रेनिंग है ना हम सबकी। जब हमें सबको ट्रेन किया जाता है कि भाई अपने बीवी बच्चों के लिए करना है, फिर कौन है PTI का इधर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई गुनाह की बात थोड़ी है, शर्म की बात नहीं है। हाँ आप है PTI का, तो आपको भी ये ट्रेनिंग मिल रही है कि अपने बीवी बच्चों के लिए करना है। तो नवाज शरीफ ने कौन सी कोई 2 नौकरी किया? उसने भी अपने बीवी बच्चों के लिए फ्लैट बनाए। आपका भी ये ख्वाब है, उसको क्यों कोस रहे हैं? मेरा आप सबका ये ख्वाब है कि इंग्लैंड में फ्लैट बनाने हैं। उन्होंने बहुत बड़े फ्लैट में, बड़ा अच्छा बाप निकला हो। तो एज ए इंडिविजुअल वो तो हम सबका हीरो असल में तो वो है, फॉलो तो हम उसको कर रहे हैं। इमरान खान तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ गया था, है ना? सब कुछ नहीं छोड़ा मगर काफी कुछ छोड़ दिया। नहीं, फर्क तो है दोनों में, इसमें कोई शक नहीं। मैं सियासी बातें नहीं करता होता, मगर एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, स्टूडेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, फ़र्क करना हमारा, जाहिर पे जब लगाना हमारी ज़रूरत है। वाकई में मैं बहुत दिल से मोहब्बत करता था इमरान खान से। पता जब आपकी एज में इस्लाम है ना, मेरी एज में तो इमरान खान अपनी पीक पे था ना, क्रिकेट खेलते थे ना। तो आई जस्ट डिड नॉट नो कि बंदे को क्वालिफाई कैसे करते हैं। किसी को भी, अपने बाप को भी, मैं किसी बंदे के हक को खिलाफ नहीं बात कर रहा, अपने सगे बाप को भी कैसे क्वालिफाई करना है मैंने। इमरान खान, नवाज शरीफ की कोई मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अपने सगे बाप की जरूरत है और मेरे छोटे भाई को मेरी जरूरत है, मुझे अपने बड़े भाई की जरूरत है कि भाई तू आइडेंटिफाई तो कर मैं कौन हूं। अल्लाह ने निज़ाम ही ऐसा बनाया कि तू जो करेगा मैं वो करूंगा ही करूंगा।
दैट्स ऑल। ये लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, याद है ना? क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? शाबाश, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? Yeah, the force applied on the body is directly proportional to the acceleration produced by the body. Yes. Third law of motion क्या है? ये सबको याद है नहीं? तो इसी तरीके से साइकोलॉजी के भी लॉज हैं, सोशियोलॉजी के लॉज हैं। आपको पता नहीं, अल्लाह ने आपको जो डिजाइन किया है वो कैसे है कि एक इंसान सिर्फ वो करेगा जो उसके अपने घर के अंदर सबसे पावरफुल चीज बंदा कर रहा है, बस। इंसान और कुछ भी नहीं करेगा सिवाय उसके कि जो उसके घर की हायरार्की में जो टॉप पे बंदा है उसकी फोटो कॉपी निकालेगा। ये भी लॉ है। ये क्यों नहीं हमें बताया जाता? मेरे मोहल्ले का जो पावरफुल आदमी होगा वो जो कर रहा होगा मैं भी वही करूंगा। मेरे मुल्क का जो पावरफुल आदमी होगा वो जो कर रहा होगा मैं भी वही करूंगा। कुरान पाक में बताए जा रहे हैं कि तुम पे हुक्मरान नहीं आएंगे, तुम पे तुम जैसे बंदे आएंगे हाकिम कर, तुम्हें मैं नहीं हुक्मरान नाफिज करूंगा, तुम अपनी हायरार्की में से निकालोगे बंदे। पूरा साइक्लिक प्रोसेस है कि हमने, मैं आपको एक मिसाल देता हूं फिर कहानी असल में शुरू करते हैं। पानी के पतीले को ना चूल्हे पे रख देंगे तो क्या होता है? चूल्हा जला भी देना, पानी उबलता है। इसकी निशानी क्या होती है? कैसे पता चलता है पानी उबल रहा है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका गर्म हो जाता है। उसके ऊपर देखिए क्या हो रहा होता है, उसके टॉप लेवल के ऊपर, लेयर के ऊपर वाली लेयर पे क्या हो रहा था मॉलिक्यूल्स के साथ? या एस्केप कर रहे होते हैं। यस, उनकी एनर्जी इतनी आ जाती है कि वो फिर सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। यस, बिल्कुल इसी तरीके से इसी मिशन से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। किसी शक में ना रहिएगा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, किसी भी शक में मत। उन्हीं की ये खिचड़ी बनाई हुई है सारी, हर चीज को वैलिडेट कर देते हैं। दुनिया फतह करने आया दुनिया में, तू ये कौन सा मुसलमान है दुनिया फतह करने आया? सारे के सारे नबी हमारे गरीब मरे, ये कौन सी दुनिया फतह करवाते हैं हमसे? हम आखिरत फतह करने आए हैं, दुनिया नहीं फतह करने आए। ये याद रखिएगा, दुनिया में जो कुछ जिसको मिल रहा है अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया हुआ है। ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं बैठ के, तकदीर के कॉन्सेप्ट की उल्टी बातें कर रहे हैं। ऐसी 2 नंबर बकवास मैंने ऐसे स्टेज पे सुनी है कि जो इस्लाम मतलब उस पर कुफर का फतवा लगना चाहिए था। ये कोई सफेद टोपी वाला होता तो सफेद टोपी वाले लगवा देते, अगर सफेद वाला होता तो सफेद वाले लगवा देते कि इस्लाम के अकीदे से बाहर। मुझे मेरे बारे में नहीं बोलते कादियानी अकीदे वाला बंदा है, वही बारे में फतवे लग रहे। मैंने मूवमेंट ही गुलाम अहमद कादियान के खिलाफ अपनी पहली वीडियो बनाई थी कि इस जैसे बंदे हम में से निकल आए। ये हमारी कौम का गंद देखें कि 11 झूठे नबी पाकिस्तान से निकले, पूरी दुनिया में से कहीं निकले, हमारे इलाकों में से 11 झूठे नबी निकल सके। कुछ तो स्टंट मार रहे हैं ना, हम मुस्लिम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, हम तो झूठे नबी प्रोड्यूस करने वाली कौम है। साइंस की, चलो साइंस में चले जाते हैं, नोबेल प्राइज ले लेते, और हमारे भले गली मोहल्ले से नबी निकलते झूठे नाउजुबिल्ला। और मेरे ऊपर वीडियो बन रही कि तुम्हारे अकीदे जो है ना कादियानी है। हर बंदे को ना एक बहाना चाहिए कि मैं क्या करके जबा करे किसी को। पॉइंट पे वापस आए, मैं आपको गौर से इस दिमाग के उस हिस्से को हिलने नहीं दे रहा था। पानी जब गर्म होता है ना तो इसका मतलब है कि यूथ जो है ना, इस यूथ को जिसने मोबिलाइज कर दिया ना, वो पूरा का पूरा सिस्टम टेक ओवर कर देता है। अब एक गर्म नहीं हो सकते, जितनी मर्जी मोटिवेशनल स्पीचेस दूं मैं, जहाद के लेक्चर दूं तो ज़कात के लेक्चर दूं, फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह आखिरत हो रहे, ये वो बेचारा अपनी लाइफ पीछे से देखता हुआ कहता है कि सब कुछ ठीक है, मैं नहीं बचने वाला। ज़ाहिर हर बंदे को नजर आती है पीछे से अपनी गुनाह, सब कुछ ठीक है सर, अल्लाह शायद मुझे माफ ना करे, और अच्छा है तज़किया उसका ठीक है। मसला यह कि दिमाग अपनी वो जहद खो चुका होता है। जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है ना आपके अंदर, वो आपके अल्लाह ताला ने गिफ्ट में दिए हुए, और 10-15 साल बाद, खुदा की कसम 10-15 साल बाद हर इंसान, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आप में से कोई भी नहीं बचेगा जो पीछे मुड़ के ये ना कहे कि यार उस वक्त ये कर लिया होता, उस वक्त ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। जैसे अभी आपको को ना मैट्रिक कर चुके हैं ना सारे, अब मैट्रिक का पर्चा दूं तो अच्छे नंबर आएंगे ना, उस वक्त नहीं किया था ना। समझ, इतनी सी बात है, ज्यादा अरसा नहीं हुआ आपको मैट्रिक किए हुए। उस वक्त 3-4 ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से नंबर कम आया, घर में क्या मसला हो जो। अब आपको पता है क्यों, आप दोबारा कभी नहीं करूंगा ऐसे। पीछे मुड़ के सारे ज़हीन है, आगे मुड़ के कोई ध्यान दे नहीं रहा, आगे देख के। ये है मुझे वैल्यू अब्दुल आला मौदूदी की, ये आगे देख के इंसान ज़हीन करता था इंसानों को। पीछे मुड़ के तो 12वीं क्लास के बच्चा मैट्रिक को पढ़ाने के लिए तैयार है, टॉप भी करवा देगा। पीछे मुड़ के देखने में कौन सी जहानत होती है? हर इंसान पीछे मुड़ के देखना, क्या क्या किया था, ये नहीं करना चाहिए था, हाँ ये गलत था, हाँ वो गलत था। 10 साल पीछे मुड़ के देखें तो तकदीर का पूरा कॉन्सेप्ट नजर आना शुरू होता है कि अल्लाह ने तकदीर लिखी कैसे थी, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो आगे देख के बताता ना आगे क्या होने वाला है, वो है, उसका नाम है अब्दुल आला मौदूदी। इसलिए मुझे इतना प्यार मोहब्बत है अब्दुल आला मौदूदी से। Thanks for watching.